मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम बात के बारे में है, और वो है जो हमारे हाथ में ये जो एक मोबाइल आ गया है जिसने हमसे हमारे अपनों को, हमारे प्यारों को, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें दूर कर दिया। मेरी एक टीचर ने मेरा एक ग्रुप बनाया जिसमें वो क्लास के बच्चों को उन्होंने ऐड किया और उन्हें कहा कि आप मैडम की वीडियोस देखिए और उसके अंदर से जो आपकी लर्निंग है उसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और फिर हमें ये भी बताइए कि आप इसके अलावा और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैडम आपके लिए वीडियो बनाए। तो एक बच्ची ने उनमें से एक मुझे लेटर लिखा, एक छोटा सा नोट लिखा कि मैडम मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो बनाएं जिसमें आप हमारे वालिदैन को ये बताएं कि हमें उनकी और उनके वक्त की ज़रूरत है। हम जब भी उनके पास जाते हैं वो या तो किसी काम में बिजी होते हैं या फिर मोबाइल पे बिजी होते हैं। तो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग मोबाइल को जब यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे बच्चे हमारे पास आके बैठते हैं, मेरी बेटियाँ भी कभी कभी मुझे कह देती हैं मामा जी फिर आप देख लें। नो डाउट कि मैं चूँकि वर्किंग लेडी हूँ तो मैं हमेशा जब भी टाइम मिलता है तो ये देखती हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, किसी से बात, क्योंकि अब हमारा ये भी एक अलमिया बन गया कि अब हमें डेथ के, शादी के और दूसरे तमाम ज़रूरी जो पैगामात हैं वो भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ही मिल पाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जनाजे का टाइम निकल जाता है क्योंकि वो फेसबुक पे लगा होता है, और अगर शिकवा करे तो वो कहते हैं तो फेसबुक पे लगा दिया था। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। ये आपसे कहूँगी कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें ये देखना है कि दूसरों के पैगामात भी हैं, मैं जनाजा भी है, मैं और सारे काम भी हैं मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का महवर वो है, यानी उन्हीं के गिर्द हम घूम रहे हैं। हम अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए, हम घर में कुछ कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए। तो फिर जो इतनी ज़रूरी चीज़ हो उसके लिए कितना वक्त सर्व करना चाहिए, हमें वही देखना है। अगर आप और मैं अपने वक्त की रूटीन देखें, अपने दिन भर की रूटीन देखें, तो आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि उस सारे वक्त में से हम अपने बच्चों को प्योर कितना वक्त देते हैं। मैं और आप सारे यही कहते हैं कि जी हम जो बाकी काम करते हैं वो भी तो बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम बच्चों के लिए ही वो काम भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे हमसे हमारा वक्त मांगते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें उन आसाइशों की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। उन्हें उन लजीज खानों की भी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिनके लिए हम अपना वक्त किचन में और दूसरी जगहों पर गुजार रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है तो हमारे साथ की, हमारे प्यार की, हमारे वक्त की। वो चाहते हैं वो हमसे अपनी परेशानियाँ डिस्कस करें, वो चाहते हैं वो अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ डिस्कस करें, वो चाहते हैं वो क्लास में होने वाली वो छोटी छोटी सी कामयाबियाँ हम बताएं जिन्हें हम बहुत ही मामूली समझ के इग्नोर कर देते हैं। मेरी अब वालिदैन से गुजारिश है कि जब आपका बच्चा आपके पास आए तो आप तमाम काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को टाइम दीजिए, उससे आज गुजरने वाले दिन के बारे में उसकी अच्छी बातें पूछिए, कौन सी बातों से वो नाराज़ हुआ, कौन सी बातों ने उसे दुख दिया, ताकि आप उन बातों की बुनियाद पर उसको बेहतरीन रहनुमाई मुहैया कर सके और बच्चों की प्यास भी बुझ जाए। मेरे दिल को उस बेटी की बात ने यकीन माने इतना तड़पाया और इतना मुझे कि मैं कितने दिन सोचती रही कि मैं इस वीडियो के ऊपर वालिदैन से क्या गुजारिश करूं। माओं से मेरी ख़ुसूसन गुजारिश है जो हाउस वाइफ्स हैं, वो घर में रहती है सुबह तो अपने मोबाइल का टाइम या तो सुबह कर लें या अपने बच्चों के सोने के बाद करें। जब बच्चे स्कूलों से वापस आए खुदा उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर किसी की कॉल भी आए तो कोशिश कीजिए कि आप उससे मुख्तसर बात करें। हमारी आदत है कि बहन भाइयों में से, दोस्तों में से जब कॉल आती है तो हम बगैर वक्त का ध्यान किए लंबी लंबी बातों पे, किस्से कहानियों पे शुरू होते हैं। आज क्या पकाया, आज क्या खाया, फलां की बात। तो उन सारी बातों को मुख्तसर कीजिए, क्योंकि मोबाइल का मकसद ये नहीं है कि आप उस पर गपशप लगाएं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि कोई ऐसी ज़रूरी बात, कोई ऐसा ज़रूरी पैगाम जिसे अर्जेंट देना हो तो वो दीजिए। अपने वक्त का इस्तेमाल इस तरह से कीजिए कि अपने कामों की फहरिस्त बनाइए। जब भी वक्त हो और आप कोई काम कर रहे हो तो देखिए कि वो काम इम्पोर्टेंट है तो उसे कीजिए। अगर आपका बच्चा आपके पास बैठा है तो ये अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त आपकी कॉल सुनना, आपका ड्रामा देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, या आपके बच्चे की बात सुनना इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है।
हम करते क्या है कि हम बहुत से जो अनइम्पॉर्टेंट काम है उनको अर्जेंट भी बना लेते हैं और इम्पॉर्टेंट भी बना लेते हैं, जबकि आपकी, मेरी और तमाम वालिदैन की ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम हमारे बच्चे और उनकी तरबियत है। तो खुदारा मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो को आप तवज्जो से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और दिल से सुनेंगे, कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके बच्चे आपका वक्त चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं। आज आप उनको अपना वक्त दीजिए, तवज्जो दीजिए, उनकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाइए, ताकि कल जब आपको उनके वक्त की ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत हो, तो वो भी आपको अपना वक्त इसी तरह से दें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके लिए मैं किस मौजू के ऊपर वीडियो बनाऊँ।